A very very warm welcome to all of you। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चे। तो हम लोग आपके साथ जो डिस्कशन कर रहे थे वो अब तक हमने करी। गुडविल के एक मेथड हमने आपके साथ सीखा जो कि था एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चों ने बड़ी जोरों शोरों से काम किया है, क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे बच्चे। अब मुझे प्राउड फील हो रहा है कि क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी तुम नालायक हो क्योंकि अभी जंग खत्म शुरू हुई है, अभी खत्म नहीं हुई। तो ज्यादा उछलना मत इस बात सुन के। अभी तुम क्वेश्चन तुमने करना शुरू किया है। अब तुम नालायक, पहले तुम सुपर नालायक थे, अब तुम नालायक हो गए हो। तुम्हें पता है तुम सुपर नालायक थे, अब तुम नालायक हो चुके हो। तो ऐसे ही पेपर में 95 ले आओ तो तुम अच्छे बच्चे बन जाओगे। तो देखो, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीख रहे थे। तो हमने दो इसके पार्ट सीखे, एक सिंपल मेथड से कैसे निकालते हैं और एक वेटेड मेथड अगर हो तो कैसे निकालते हैं। ये दोनों हमने अपनी क्लासेस में खत्म कर लिए हैं। आज मैं आपके साथ एक दूसरा मुद्दा डिस्कस करूंगा जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड बच्चे, इस मेथड का नाम बड़ा गलत है। सुपर प्रॉफिट मेथड इसका नाम है। इसका नाम पता है क्या होना चाहिए था? इसका नाम तो होना चाहिए था सुपर इजी मेथड। आहा, इसका नाम ही गलत लिखा सीबीएसई वालों ने, सुपर प्रॉफिट। इसमें क्या सुपर प्रॉफिट? इस मेथड में कुछ करने लायक ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं तो पढ़ाऊं क्या? तुम कहोगे कि सब जानते हैं हम, इतना इजी है ये मेथड। फिर भी बच्चे कह रहे हैं सर कराओ, तो मैं क्यों ना कराऊं। बच्चों की मन की बात कैसे टाल दें? तो सुनना मेरी बात। इमेजिन करो, सब इमेजिन करो आंख बंद करके। सबने अपनी अपनी एरिया में एक पिज़्ज़े की दुकान खोल ली है। सब इमेजिन करो, इमेजिन करो, सब लोगों ने अपने एरिया में अपनी एक पिज़्ज़े की दुकान खोल ली है। वाह, देखो सब अपनी पिज़्ज़े की दुकान में बैठे हुए हैं। तुम्हारी पिज़्ज़े की दुकान है बेटा, बढ़िया बढ़िया पिज़्ज़े मिलते हैं वहां पे। दुकान का नाम है पिज़्ज़ा अड्डा। आहा, सब अपनी दुकान में बैठे हुए हैं। तुम्हारी दुकान के बगल में एक और पिज़्ज़े की दुकान है। तुम्हारी दुकान के बगल में एक और पिज़्ज़े की दुकान है। वो मेरे बच्चे है डोमिनोज की दुकान। ओ, डोमिनोज की दुकान, तुम्हारा कॉम्पिटिटर। तुम्हारी दुकान के बगल में ही उसकी दुकान है डोमिनोज की। बताओ तुम्हें टक्कर देगा कि नहीं देगा? क्या बात कर दी सर, हमें रौन देगा वो। डोमिनोज पुराना मार्केट का किंग है, हम कहां उसके सामने टक्कर ले पाएंगे? ऐसे कैसे नहीं ले पाओगे? उस डोमिनोज की ऐसी की तैसी तुम टक्कर दोगे, बिल्कुल टक्कर दोगे उसको। तो मेरे दोस्त, तुम्हारी दुकान तुमने खोल डाली डोमिनोज के सामने और डोमिनोज तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे सारे बताओ, सारे बताओ, तुमने जब दुकान शुरू करी तो तुमने देखा डोमिनोज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, डोमिनोज में बहुत बढ़िया सीटिंग कैपेसिटी है और बढ़िया एसी वेसी लग रखा है। तुमने कहा डोमिनोज का मार्केट तो मैं डाउन करके रहूंगा, हमारे इंडिया का पिज्जा अड्डा ऊपर होना चाहिए। डोमिनोज है विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी को इंडिया से भगाओ, हम इंडियंस आगे आएंगे। विदेशों की ऐसी की तैसी, हम भारत की कंपनियों में कोई कमी है क्या? जब डोमिनोज में बनाने वाले इंडियन हैं तो हम अपने धंधे क्यों नहीं कर सकते? भारत माता की जय, तुमने बोल के धंधा शुरू कर दिया। तुमने देखा डोमिनोज वाले ने जो कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में, वो लगा रखी है 10 लाख रुपए। तुमने कहा मैं भी लगाऊंगा 10 लाख, तुमने भी 10 लाख लगा डाले। अपनी दुकान में कैपिटल 10 लाख रुपए की लगा दी तुमने भी। लेकिन फिर भी क्या पहले दिन से, अब मेरी बात का जवाब देना, क्या पहले दिन से ही तुम डोमिनोज जितना प्रॉफिट कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे? बोलो सारे बच्चे बोलो, क्या पहले दिन से डोमिनोज जितना प्रॉफिट आप लोग कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे? तो आंसर है
आप पहले दिन से तो नहीं कमा पाओगे। अरे मेरे भाई, वो डोमिनोज इतने टाइम से बिजनेस कर रहा है, वो इतने महीने से बिजनेस कर रहा है, इतने सालों से बिजनेस कर रहा है, उसने अपनी मार्केट में रेपुटेशन खड़ी कर दी है। लोग पिज्जे के नाम पे पता है क्या सोचते हैं? आंखों में आता है डोमिनोज, 30 मिनट में फ्री डिलीवरी होती है। सबकी आंखों में क्या है? डोमिनोज तो सबकी आंखों का तारा। तो सबसे पहले आपको मार्केट में कुछ टाइम तो लग जाएगा स्टैंड होने में, क्योंकि डोमिनोज आपसे ज्यादा प्रॉफिट तो कमाएगा स्टार्टिंग में, डेफिनेट बात है। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे डोमिनोज पुराना बैठा हुआ है, लोग जब पिज्जा खरीदने जाएंगे तुम्हारी दुकान भी देखेंगे, पर वो कहेंगे पता नहीं यार ये कैसी नई नई दुकान खुली है, डोमिनोज सही अपना ट्रस्टवर्दी है, डोमिनोज पे जाएंगे। डोमिनोज के पिज्जे की स्लाइस में बेटा चीज ऐसी है तो सब लोग वहीं जाएंगे, मुंह में पानी आ जाता है डोमिनोज का पिज्जा खाते ही। अच्छा, तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा डोमिनोज जो है, डोमिनोज का जो बिजनेस है वो आपसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, स्टार्टिंग में तो ज्यादा कमाएगा, ये बात तो फैक्ट है। तो डोमिनोज की देखो, सारे देखना मेरे साथ, डोमिनोज जो प्रॉफिट कमा रहा है, क्या देखना चाहते हो कितना कमा रहा है? ये है बेटे डोमिनोज, डोमिनोज कमा रहा है 10 लाख रुपए महीना। डोमिनोज कितने कमा रहे हैं बच्चे? 10 लाख रुपए महीना। लेकिन तुम लोग भी कम थोड़ी ना हो, जब तुम धंधा करने बैठे हो तो कुछ ना कुछ तो तुम भी कमाओगे, कुछ ना कुछ तो कमाओगे ना भाई। अब धंधा की दुकान खोली है पिज्जे अड्डे की, तो कुछ ना कुछ तो कमाई होगी आपकी भी। हाँ, डोमिनोज जितनी नहीं होगी, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप खाली बैठे रहो, कोई ना कोई कस्टमर तो आ ही जाएगा आपके पास भी। तो मैंने कहा आपकी जो अर्निंग है, आपकी जो पिज्जे अड्डे की अर्निंग है वो है 2 लाख रुपए। आप कितना कमा पा रहे हो? 2 लाख बच्चे। और डोमिनोज कितने कमा रहा है? 10 लाख। डोमिनोज आपसे ज्यादा कमा रहा है। क्यों ज्यादा कमा रहा है? आप भी तो पिज्जा दे रहे हो, वो ज्यादा क्यों कमा रहा है? क्योंकि बंदे सारे डोमिनोज के पास जाते हैं। अभी आपके बारे में इतना पता नहीं है लोगों को, धीरे धीरे पता लगेगा जब आप अच्छी सर्विस दोगे। तो स्टार्टिंग में कोई नया बिजनेस आता है तो वो अपने कॉम्पिटिटर से तो पीछे रहता है। भाई नया नया है, कॉम्पिटिटर पुराना खड़ा है, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना कॉम्पिटिटर है, तो इसलिए वो पीछे रह जाता है। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं डोमिनोज आपसे कितना ज्यादा कमा रहा है, आप 2 लाख कमा रहे हो, डोमिनोज 10 लाख कमा रहा है। डोमिनोज आपसे कितना ज्यादा कमा रहा है? तो डोमिनोज पता है आपसे कितना ज्यादा कमा रहा है? 8 लाख रुपए आपसे ज्यादा कमा रहा है। ये जो 8 लाख रुपए डोमिनोज आपसे ज्यादा कमा रहा है, इस 8 लाख को पता है हम क्या कहते हैं? इस 8 लाख को पहले नमस्ते बोलो, सारे बोलो नमस्ते। ये 8 लाख को ही हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। इस 8 लाख को हम क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। क्या मेरे बच्चे बात क्लियर हुई? तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेरे बच्चे होता है जो पुराना बिजनेस है वो कुछ प्रॉफिट कमा रहा होता है। इस प्रॉफिट को हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या? जो ओल्ड बिजनेस अर्न कर रहा है, ओल्ड बिजनेस जो अर्न कर रहा है, इसको हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट। पिछले कुछ सालों का इसका एवरेज प्रॉफिट। और जो आप अर्न कर रहे हो इसको मैं कहता हूं नॉर्मल प्रॉफिट। इसको मैं कहता हूं नॉर्मल प्रॉफिट। ये है न्यू बिजनेस का प्रॉफिट। न्यू मतलब एन, न्यू बिजनेस का प्रॉफिट। ये क्या है बच्चे? ये है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। जब डोमिनोज कमा रहा है 10 लाख, आप कमा रहे हो 2 लाख, तो कितना आया? डोमिनोज का सुपर प्रॉफिट कितना है? सुपर प्रॉफिट है 8 लाख। कैसे निकाला? मैंने कहा डोमिनोज ओल्ड बिजनेस, डोमिनोज कमा रहा है 10 लाख, लेकिन आप भी मार्केट में आए हो, आप भी कुछ कमा के जाओगे। सीधी सीधी बात, आपने कितना कमाया? आपने कमाया 2 लाख। तो डोमिनोज आपसे कितना ज्यादा कमा रहा है वो बताना है आपको मुझे। तो डोमिनोज आपसे ज्यादा कमा रहा है 8 लाख। इस 8 लाख को ही हम क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। बताओ क्या सुपर प्रॉफिट है कि सुपर इजी प्रॉफिट है? ये सुपर इजी है। क्या पढ़ाता मैं इसमें तुम्हें? ये था। बोलो सर क्या था? ये तो मजाक था। ये तो हमें भी पता था, ये मजाक ही तो है। पढ़ाई कोई मुश्किल चीज नहीं मेरे बच्चे। एक बार दृष्टिकोण बदल के देखो,
जो दिख रहा है मार्केट में वही तो पढ़ना है। तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो, मेरे को अजीब लगता है तुम्हें नालायक कहते हो, पर मैं क्या कहूं, मैं तुम्हें नालायक ही कहूंगा। तो दृष्टिकोण बदलो तो पढ़ाई में भी मजे आएंगे। तो ये देखो, सर ने सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या बताया। अब इसको अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो, ठीक। एक होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरे बच्चे क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स earned by an existing business। ये एक एग्जिस्टिंग बिजनेस अर्न करता है क्योंकि पिछले कुछ सालों का उसका प्रॉफिट का एवरेज है। ये एवरेज प्रॉफिट। कोई भी पुराना बिजनेस पिछले कुछ सालों का उसका जो प्रॉफिट है उसको हम एवरेज प्रॉफिट कहते हैं, ठीक मेरे बच्चे। अच्छा, एक क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? ये नया प्रॉफिट है। नया कोई मार्केट में आया तो वो भी कुछ कमाएगा, तो वो क्या कमाएगा? वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। तो मैंने बताओ क्या लिख रहा हूं? नॉर्मल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय न्यू बिजनेसमैन। ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो डोमिनोज आपसे कितना ज्यादा कमा रहा है, वो क्या होता है? वो होता है सुपर प्रॉफिट। आपको मैं एक बात बताऊं, मार्केट में गुडविल ऐसे ही निकाली जाती है, सुपर प्रॉफिट से। देखो, डोमिनोज 10 लाख कमा रहा है, अगर कोई बंदा दुकान खोले वो भी 2 लाख रुपए कमा लेगा। तो डोमिनोज अपनी मेहनत की वजह से कितने ज्यादा कमा रहा है, वो उसका सुपर प्रॉफिट है। तो प्रैक्टिकली गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से ही निकाली जाती है। सुपर प्रॉफिट क्या है? जो डोमिनोज का प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आया सुपर प्रॉफिट। और गुडविल निकालने का तरीका मैं बताऊं, गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ये है बेटा गुडविल निकालने का फॉर्मूला। देख लो, ये गुडविल निकालने का फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। अब बच्चे कह रहे हैं सर हमें क्वेश्चन कराओ आज। सर हमारा बहुत क्वेश्चन करने का मन है, सर आज आप हमें प्लीज क्वेश्चन कराओ। बच्चे बोलो कितने क्वेश्चन करोगे आज? कितने क्वेश्चन करोगे? सर आज तो हम ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं सर आज प्लीज ज्यादा कराओ। ये लो, आज हमारे पास करने के लिए है क्वेश्चन नंबर 1 है। सर एक से क्या होगा? सर एक नहीं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। सर 3 क्वेश्चन। सर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। नहीं सर और कराने पड़ेंगे। सर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये लो बच्चे, ये लो, चौथा भी है हमारे पास और 5वां भी है। 5 क्वेश्चन है आज करने के लिए। 5 शक्तियां मिल रही हैं आज तुम्हें, 5 शक्तियां। आओ इन 5 शक्तियों को लेके जाओ और बोर्ड में नंबर माराओ। पहला क्वेश्चन, सारे मेरे साथ साथ देखेंगे। एक क्वेश्चन मेरे साथ, उसके बाद तुम कौन और मैं कौन, एक मेरे साथ मेरे बच्चे, उसके बाद ऐसी की तैसी, उसके बाद तुम अपना करोगे मैं अपना करूंगा, फिर दोनों नहीं देखेंगे। चीटिंग मत करना। फिर एक क्वेश्चन मेरे साथ बस। आओ मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं सॉल्यूशन नंबर 1 कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहते हैं अ फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। एक पार्टनरशिप फॉर्म का आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। 1 2 3, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। सारे बताओ क्या ये पुराना बिजनेस है कि नया बिजनेस है? पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो ये पुराना बिजनेस होगा। नया तो अभी अभी आया है, उसका पिछले 3 साल का डेटा कहां से लेके आओगे? अभी तो दुकान खोली है उसने। तो ये कॉमन सेंस अप्लाई करो, ये पुराने बिजनेस का ही आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। ठीक,
कहते हैं उस पुराने बिजनेस ने पता है कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस में? 60,000। मैं यहां लिखते रहूं क्या डेटा? यहां मैं लिखते रहता हूं। देखो, एक फर्म का आपको प्रॉफिट्स दे रखे, प्रॉफिट्स आपको गिवन है पिछले 3 साल के, 1 2 3 साल के आपको प्रॉफिट गिवन है। और पता है क्या बोल रखा है? इस फर्म की कैपिटल कितनी है ये भी क्वेश्चन ने आपको बता रखा है। तो कैपिटल कितनी बता रखी है क्वेश्चन ने? कैपिटल बता रखी है 60,000। ठीक, और देखो कहता है नॉर्मल रिटर्न। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड नॉर्मल रिटर्न? नॉर्मल रिटर्न का क्या मतलब होता है? तो मेरे दोस्त, नॉर्मल रिटर्न का मतलब होता है अगर कोई भी न्यू बिजनेसमैन आज मार्केट में दुकान खोलता है तो वो कितना रिटर्न अर्न कर पाएगा। रिटर्न मतलब कैपिटल के ऊपर कितना % प्रॉफिट कमा पाएगा। जब भी कोई मार्केट में दुकान खोलता है तो पता है एस्टीमेट लगाता है कि अगर मैंने 10 लाख रुपए लगाए तो मैं कितना कमा पाऊंगा। तो ये क्वेश्चन ने आपको बताया कि कोई भी नया बिजनेस अगर मार्केट में आएगा तो वो नॉर्मल कितना कमा पाएगा। तो उसने पता है क्या लिखा? ऑन द कैपिटल, कैपिटल के ऊपर 10% कमा पाएगा। अगर मैंने कहूं नए बिजनेस ने 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई तो वो कितना कमा पाएगा? 1 लाख। भाई जितनी ज्यादा बिजनेस में कैपिटल होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। सीधी सीधी बात है। तुम आज वाओ खोलो और एक रेडी खोलो, बताओ किस में ज्यादा प्रॉफिट होगा? वाओ मतलब एक वाटर पार्क टाइप सा, ऑब्वियसली वाटर पार्क में ज्यादा कमाओगे क्योंकि वहां ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करी है। तो क्वेश्चन ने ये आपको बताया कि नॉर्मल रिटर्न क्या है। तो क्वेश्चन में हमेशा आपको पता होगा कि नॉर्मल रिटर्न मतलब न्यू बिजनेस अगर मार्केट में आएगा तो वो अपनी कैपिटल का कितना % प्रॉफिट कमा पाएगा। आर यू गॉट इन दिस पॉइंट? ठीक, कहता है कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज। 3 साल की गुडविल निकालनी है ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। आओ करें। सबसे पहले मेरे दोस्त, मुझे आप एग्जिस्टिंग बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट बता सकते हो क्या? जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो कितनी कमाई कर रहा है तो वो बता दोगे मुझे? तो वो उसकी कमाई दे रखी है 18,000, 20,000, 22,000। पिछले 3 साल का डेटा दे रखा है। मुझे एक प्रॉफिट बताओ वो कितना प्रॉफिट कमाता है। 3 साल की ऐसी की तैसी एक प्रॉफिट बताओ। तो हम एक प्रॉफिट निकालने के लिए इन तीनों को एवरेज कर देंगे। हमने इन तीनों को एवरेज कर दिया। सारे जल्दी से बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना है? 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3। तो जो पुराना बिजनेस है, पुराना बिजनेस कमा रहा है 20,000 रुपए पूरे साल में पर एनम। पुराना बिजनेस कितना कमा रहा है? 20,000 रुपए पर एनम। ये पुराने बिजनेस का प्रॉफिट निकाल दिया। कैसे निकाला? उसके पास्ट प्रॉफिट को देख के। उसके पास्ट प्रॉफिट को मैंने क्या किया? जोड़ दिया, डिवाइड बाय 3 कर दिया, एवरेज निकाल दिया। तो पुराना बिजनेस कितना कमा रहा है? 20,000 रुपए। अब देखो नया बिजनेस अगर मार्केट में आएगा तो वो क्या कमाता है? वो कमाता है नॉर्मल प्रॉफिट। ओ नॉर्मल प्रॉफिट देखो, नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाता है? 10% अपनी कैपिटल का। जो भी वो कैपिटल लगाएगा उसका 10% वो कमा पाएगा। ठीक मेरे बच्चे, हम लोगों को गुडविल निकालनी है किसकी? पुराने बिजनेस की। तो हम पता है क्या करेंगे? हम कहेंगे अगर नया वाला बिजनेस जितने पुराने बिजनेस की कैपिटल है अगर वो यही कैपिटल से बिजनेस करता है, क्या तुमने डोमिनोज के बराबर की अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई थी कि नहीं लगाई थी? लगाई थी। फिर भी क्या डोमिनोज जितना कमा पा रहे थे? नहीं। तो डोमिनोज जो ज्यादा कमा रहा था, क्लियर बात है। तो हम देखेंगे ये जो नॉर्मल बिजनेस है अगर ये भी 60,000 रुपए की कैपिटल लगाता है, देखो
पुराने बिजनेस की कैपिटल है 60,000 रुपए, अगर ये भी 60,000 की कैपिटल लगाता है तो ये कितने कमा पाएगा? ये केवल 10% कमा पाएगा। तो 10% कितना हो गया? 6,000 रुपए। ये बच्चे केवल 6,000 रुपए कमा पाएगा। और देखो पुराना बिजनेस कितने कमा रहा था? पुराना बिजनेस कमा रहा था 20,000 रुपए, ये नया कितने कमा रहा है? 6,000 रुपए। क्या बता दोगे पुराना बिजनेस कितने ज्यादा कमा रहा है? सुपर प्रॉफिट कितना है उसका? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सर ने बताया, पुराने बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट ओ माइनस न्यू बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, गुडविल आ जाएगी, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। कितना था ये? 20,000। और नए बिजनेस का कितना अभी निकाला मेरे बच्चे? ये देखो 6,000 रुपए। 6,000 रुपए ये कितना आया बच्चे? 6,000 रुपए। तो क्या सुपर प्रॉफिट आपको नहीं बता सकते? 14,000 रुपए। बोलो इससे सिंपल भी कुछ है क्या? सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल क्वेश्चन ने बोला था सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ। ओ माय गॉड, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 14,000 को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दे रखा है क्वेश्चन में ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स ऑफ परचेज। 3 ईयर्स ऑफ परचेज। तो गुडविल कितनी आ गई मेरे बच्चे? 14,000 इंटू में 3, गुडविल आ गई 42,000। गुडविल कितनी आ गई? 42,000। आर यू गॉट दिस पॉइंट? आपको ये वाली बात समझ आ गई क्या? हाँ सर, हमें समझ आ गई। तो गुडविल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको क्या करना है? सुपर प्रॉफिट सब कुछ तो क्वेश्चन में बता रखा है। क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है, क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लोगे। हर चीज मेरे बच्चे आपको क्वेश्चन बताएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी तो हम देख लेंगे। आओ सर मैंने कहा हाँ सर, क्वेश्चन और भी दो ना, हम भी करना चाहते हैं क्वेश्चन। अब आप करोगे। ये लो मेरे बच्चे, ये लो। हम तुम इस क्वेश्चन की दुनिया में खो जाएं। अच्छा, राकेश अशोक वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अशोका द ग्रेट एक मूवी भी देखी थी मैंने एक बार, राकेश एंड अशोक। आहा, राकेश एंड अशोक रनिंग अ पार्टनरशिप। अच्छा जी, अ पार्टनरशिप फॉर्म। उस पार्टनरशिप फॉर्म का क्या प्रॉफिट है? 5,000 रुपीज। ये लोग पुरानी पार्टनरशिप चला रहे हैं, तभी तो उसका प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है। कितना प्रॉफिट है? 5,000 रुपए। इसमें तो कुछ एवरेज ही नहीं निकालना, निकाल के दे रखा है 5,000 कमाती है। कहते हैं दे एम्प्लॉयड कैपिटल। एम्प्लॉयड कैपिटल, उनकी कैपिटल भी दे रखी है 25,000 रुपए इन द फॉर्म। ठीक, 25,000 रुपए उनकी कैपिटल है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% ऑफ द कैपिटल। कैलकुलेट करो गुडविल इफ वैल्यूड एट 3 ईयर्स ऑफ परचेज। आओ साथ में देखेंगे। साथ साथ चलना, हम नहीं बिगड़ना, हमारे आगे जो भी आए उसको हम देख लेंगे। साथ साथ चलना। देखो सारे बताओ कि पुराने बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना है? गिवन है 5,000, क्वेश्चन में गिवन है 5,000। देखो इसका अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 गिवन है। उसकी कैपिटल कितनी है? 25,000 रुपए। और नॉर्मल जो बिजनेस होते हैं वो पता है नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाते हैं? वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं कैपिटल का 15%। हा, क्या मजे की बात, कैपिटल का 15% कमाते हैं। देखो सारे देखो कैपिटल कितनी है पुराने बिजनेस की है 25,000। 25,000 अगर ये भी लगाएगा तो ये कितना कमा पाएगा? ये कितना कमा पाएगा? देखें जरा, 25,000 लगाया तो 15% कमा पा रहा है, 3,750। ये 3,750 कमा पाएगा। और पुराना बिजनेस कितना कमा रहा है? 5,000। पुराना बिजनेस कितना ज्यादा कमा रहा है?
पुराने बिजनेस की ऐसी की तैसी करेंगे थोड़े टाइम बाद। अभी कितना कमा रहा है? 5,000 माइनस 3750। बोलो, जोश दिखा डालो, कितना आया सुपर प्रॉफिट? सारे बोलो। 5,000 वो कमा रहा है, माइनस 3750। सुपर प्रॉफिट कितना आया? 1250। गुडविल निकाल दो, गुडविल निकाल दो। गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला? गुडविल निकालने का सर फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये कितना आया? 1250 इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर्स ऑफ परचेज। मल्टीप्लाई कर दो 3 से, आंसर आ गया। ये आंसर हमारा आ गया, ये आंसर हमारा आ गया। चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया। आओ बच्चे चक दे इंडिया, चक दे इंडिया कर दें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को तो हम चक दे कर देंगे। आओ जरा देखें क्या दम है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की ऐसी की तैसी। आओ जरा करें, क्वेश्चन करें। क्या कहता है? इसकी बातें भी सुन लो बेटा, क्या कहता है इसकी भी तकलीफ दूर कर दें। द पार्टनरशिप फर्म ओन द नेट प्रॉफिट, इसने कुछ प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स। कितना कमाया भाई साहब? ये डेटा दे रखा है, पुराने बिजनेस का डेटा दे रखा है, एवरेज कर देंगे, क्या दिक्कत है? कहते हैं इस बिजनेस की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 80,000। हैविंग रिगार्ड्स टू रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व का मतलब होता है नॉर्मल रिटर्न। रिस्क इन्वॉल्व का क्या मतलब होता है? नॉर्मल रिटर्न। तो कई बार वर्ड घुमा देगा वो। कभी कभार नॉर्मल रिटर्न को वो लोग रिस्क इन्वॉल्व भी कहते हैं। वो कहते हैं नया बिजनेस जब कैपिटल लगाता है तो उसमें कितने परसेंट प्रॉफिट कमा पाता है, उसको कहते हैं 15%। मतलब 15% रिस्क इन्वॉल्व, इसको रिस्क इन्वॉल्व कहते हैं। ठीक, अच्छा। कहता है कैलकुलेट करो गुडविल 2 ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक, आओ कर दे। मेरा सुंदर सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया। सर आपका अब क्यों टूट गया? अब तो हम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हो तुम? टीचर से जोर लगवा रहे हो। दर्द हो रहा है मेरे छाती में, आज दर्द हो रहा है, फिर भी नहीं कर रहे तुम। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज। देखो सुपर प्रॉफिट कितना है मेरे बच्चे? सुपर प्रॉफिट निकाले। आओ, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आप बताओगे। एवरेज प्रॉफिट इसके कुछ डेटा दे रखा है 17, 20 और 23। 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया एवरेज प्रॉफिट? सारे बताओ। 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000, ये हो गया 60,000 सर। इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो सर ये हमारा आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय 3 करके सर 20,000 एवरेज प्रॉफिट सर निकाल डाला हमने। एवरेज प्रॉफिट कोई चीज है क्या सर? हमने निकाल के फेंक भी दिया। एवरेज प्रॉफिट 20,000। अच्छा, ये एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल दिया 20,000। देखो मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको दिखता रहे। ये आपने निकाला 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट भी सारे निकालो, सारे नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है जल्दी बताओ, मैं भूल गया। मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता था? कैसे निकलता था नॉर्मल प्रॉफिट? भूल गया मैं यार। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता था जल्दी बताओ, मैं भूल सा गया हूं। क्या करते हैं? कैपिटल। कौन सी कैपिटल? जो पुराने बिजनेस की कैपिटल है वो देखूं मैं। कहां से देखूं? क्वेश्चन में मिल जाएगी। पुराने बिजनेस की 80,000 दे रखी है। पुराना बिजनेस 80,000 से कैपिटल से बिजनेस करता था, वो लिख दूं पक्का? अच्छा चलो, 80,000 से पुराना बिजनेस वो करता था, ठीक है। इसके बाद क्या करूं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखूं। क्यों देखूं?
अच्छा, अगर पुराने बिजनेस की 80,000 कैपिटल है तो नया बिजनेस इसी कैपिटल के साथ कितना कमा पाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे आ गया, अब मुझे आ गया। कितना कर पाएगा? 15% कर पाएगा। ठीक, तो ये कितना कर पाएगा? कर दो ना कैलकुलेट, मेरे से क्यों करवा रहे हो, खुद अपना करो कैलकुलेट। 12,000 पेपर में मैं करूंगा क्या कैलकुलेट? 12,000। ये क्या आया? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया बच्चे। ये क्या आया? नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, अभी हमने निकाला था एवरेज प्रॉफिट, मतलब पुराना बिजनेस कितना कमा रहा है? 20,000। नया बिजनेस कितना कमा रहा है? 12,000। तो ये क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट 8,000। इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या गिवन है? 8,000 सुपर प्रॉफिट है, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है क्या? देख लेते हैं। 2 ईयर्स ऑफ परचेज इनटू में 2, ये आ गया 16,000। हमारा गुडविल आ गया। हमारा सपना अब तो जुड़ गया बेटा। वर्ल्ड कप सपना, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप जीतना है हमें। वर्ल्ड कप है सर, वर्ल्ड कप जीतना है। हाँ, सॉल्यूशन नंबर 4 करें, आ जाओ। देखो क्या कहता है, कहता है गुप्ता एंड ब्रदर्स, इन्होंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए और इनका एवरेज प्रॉफिट है 16,000 रुपए। ठीक, ये क्या लिख दिया? देखो, नॉर्मल प्रॉफिट क्या चीज होती है? ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, हालांकि आज तो मैंने ही टाइप किया और मैंने गलती कर दी है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, जल्दी जल्दी टाइप कर रहा था। नॉर्मल प्रॉफिट है मेरे बच्चे, ठीक है। तो नॉर्मल रिटर्न कितना है? 15%। मतलब नॉर्मल रिटर्न क्या होता था? एक बार फिर से बताना, मेरे दिमाग से उतर गई। नॉर्मल रिटर्न क्या होता था यार, मैं भूल कैसे जाता हूँ, बादाम खाने पड़ेंगे। नॉर्मल क्या होता था? क्या होता था नॉर्मल रिटर्न? अच्छा, नॉर्मल रिटर्न होता था, देखो उस बच्चे ने बताया मुझे, नॉर्मल रिटर्न होता था कि कोई नया बिजनेस आएगा तो वो कितना कमा पाएगा। ठीक है, 15% कमा पाएगा। ठीक है, गुडविल वैल्यू करो 4 ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 5%। ये क्या लाइन लिख दी उसने? ओ, क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा ये लाइन क्या है? देखते हैं कौन इस लाइन का मतलब बताता है। ये जो मैंने डब्बा बना रहा हूं, इस लाइन का मतलब, वो कहता है गुडविल निकालो कौन से मेथड से? प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 15%। 15% पता है कौन सा प्रॉफिट होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल का 15% कोई भी बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। देखो यहां पे लिख रखा है नॉर्मल रिटर्न कितना है? 15%। मतलब अगर कैपिटल का 15% कमा रहा हूं तो ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है। इन एक्सेस ऑफ 15%, 15% से जो ज्यादा कमाऊंगा वो क्या है? सुपर प्रॉफिट। तो क्वेश्चन कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो आओ सारे निकाल दें। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 16,000, मे बी 16,000 दे रखा है। यस, अच्छा, कैपिटल कितनी दे रखी है? 50,000। कैपिटल दे रखी है 50,000। क्या नॉर्मल प्रॉफिट नहीं आ जाएगा मेरे बच्चे? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? 50,000 इनटू में क्या करेंगे? 15%। 15%, ये क्या आ गया मेरे बच्चे? ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। 50,000 इनटू में 15%, दैट इज ₹7,500। ये क्या आ गया? ये आ गया बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट देखो कितना है? 16,000। क्या आप मुझे सुपर प्रॉफिट नहीं बता सकते? जल्दी से सारे प्लस माइनस करके बताओ। खाली नहीं बैठना, खाली नहीं बैठना, खाली बैठना पाप है बच्चे, खाली बैठना पाप है। 16,000 माइनस 7,500, ये आया 8,500। गुडविल निकाल के बताओ, जल्दी से, खुद करो, अपने हाथों से करो, हाथों की शक्ति सबसे ऊपर। 8,500 इनटू में कितने साल की गुडविल निकालनी है? 4 साल की। 8,500 इनटू में 4, दैट इज 34,000। ये हमारी गुडविल आ गई मेरे बच्चे, ये हमारी गुडविल आ गई। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आओ। सर अब नहीं, सर अब बहुत हो गया, अब नहीं मेरे बच्चे। लास्ट क्वेश्चन, ये पेपर में आ रखा है, बोर्ड का क्वेश्चन है। आओ देखें कौन जीतता है अब जंग। 4 क्वेश्चन कर लिए, अब बोर्ड का क्वेश्चन कौन कर पा रहा है? दिल्ली 2017 के कंपार्टमेंट के पेपर का क्वेश्चन है ये।
कंपार्टमेंट के पेपर में आ रखा है। आओ देखें, अगर तुम कंपार्टमेंट में होते तो तुम क्लियर कर पाते क्या? आओ देखते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक और मेगा, ये 3 पार्टनर हैं। इन तीनों की फर्म की कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो चाहे नॉर्मल रिटर्न बोलो, ये सब एक ही बातें हैं। इसका मतलब अगर कोई बिजनेस नया मार्केट में आएगा तो वो कितने % कमा पाएगा? 15% कमा पाएगा। ये सारे बेटा नेम है, नॉर्मल प्रॉफिट के नेम होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क इन्वॉल्व, ये सारे एक ही मतलब होता है इसका, ठीक। 15% ऑफ द कैपिटल, द नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर वर, ये और ये। कहता है गुडविल निकालो 2 years ऑफ लास्ट 3 years ऑफ सुपर प्रॉफिट। मजाक बोलो इसको, कहो कंपार्टमेंट। तुम हमसे साथ क्यों मजाक कर रहे हो? इससे बड़े बड़े क्वेश्चन कर डाले, तुम क्या चीज हो? और 3 नंबर का सवाल आया था, देखो जरा। आओ निकालें गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। अब देखो पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है, ऐसे करना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक। इसके बाद आप यहां पे क्या करोगे? आप नीचे थोड़ा वर्किंग नोट नंबर 1 शो करना। आप कहना कि मैं निकाल रही हूं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, ये मेरे बच्चे आ जाता है सुपर प्रॉफिट। देखो, ठीक। अब देखो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन ने बता रखा है, ये जो तीनों की पार्टनरशिप फर्म है, ये पिछले 3 साल से ये प्रॉफिट कमा रही है, तो निकाल देते हैं। 30, 36, 42, 30, 36 और 42 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा? सारे निकाल के दिखाओ। 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 36,000 कमा रही है ये। 36,000 एवरेज प्रॉफिट आया। क्या नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकते हो? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल इनटू में रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको क्वेश्चन बताएगा। कैपिटल कितनी है? 1 लाख। पुराने बिजनेस की 1 लाख कैपिटल है, अगर नया वाला भी 1 लाख रखेगा तो वो कितने कमा पाएगा? इसका 15% विच इज 15,000। पुराना बिजनेस 36 कमा रहा है, नया बिजनेस 15 कमा रहा है, तो कितना फर्क है? कितना फर्क है? सारे बोलो कितना फर्क है? 21,000 रुपए का फर्क है। 21,000 रुपए का फर्क है। अरे यार, ये 21,000 रुपए का फर्क है। ये क्या है मेरे बच्चे? ये आ गया सुपर प्रॉफिट 21,000 रुपए इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितना? कहां गया? 2 years ऑफ परचेज, ये आ गया इनटू में 2। गुडविल कितनी आ गई? 42,000। क्या आपको मेरी बात समझ आई? दैट्स इट, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। सुपर प्रॉफिट में यही था मेरे बच्चे। हालांकि 1-2 क्वेश्चन और अच्छे हैं, उसकी वीडियो मैं एक और बनवाऊंगा आपके साथ, ठीक है? तो ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।